अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। आज मेरे साथ रिजा इब्राहिम है। वो किसी तारीफ की मोहताज रही, माशाल्लाह से उन्होंने 400 से ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की है। आप सभी उनको जानते होंगे। तो सबसे पहले रिजा इब्राहिम अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगी कि वो क्या है। अस्सलामुअलैकुम ऑल, मैं हूँ आपकी ट्रेनर रिजा इब्राहिम और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमजा, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया। मैं अपने बारे में बताती चलूँ कि मैं पिछले 5 साल से जो है इस फील्ड से मुंसलिक हूँ और मैंने जो है 400 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन दी हैं लड़कियों की। फीमेल ट्रांसफॉर्मर हूँ बेसिकली मैं, और मैं बेसिकली जो टारगेट करती हूँ वो कंसीविंग इश्यूज हैं। अच्छा। और पीसीओएस की पेशेंट्स हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, आर्थराइटिस की पेशेंट्स हैं, हर एज ग्रुप की फीमेल्स को टारगेट करती हूँ, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर प्रॉब्लम्स हो, और छोटी बच्चियां हो, बच्चे हो, अच्छा, या जो है वो बड़े उम्र की खवातीन हो, उन सबको टारगेट करती हूँ मैं। सही है। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बहुत से लोग इस टॉपिक की बात करने नहीं चाहते, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। तो आज रिजा जो है वो बताएंगी इस टॉपिक के बारे में हर चीज़ डिटेल में। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारा सी सेक्शन है। ठीक है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी जो है वो फीमेल क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, आफ्टर और बिफोर दोनों। एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए। बेसिकली मोस्टली ये होता है रिजा, मैंने देखा है कि आफ्टर डिलीवरी जो है फीमेल का जो है वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जी जी। और भी उनको समझ ही नहीं आता है कि वो किस तरीके से अपना वेट रिड्यूस करें। अगर वो जिम जा रही हैं तो उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, कितने टाइम बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके से फीमेल जो हमारी बड़ी कंफ्यूज है। जी, तो आप बताएं हमारी ऑडियंस को। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैं खुद न्यूली मॉम हूँ माशाल्लाह। और मैं जो हूँ, मैंने जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, मैं आपको बताऊँ हमजा, जब मैं 6 मंथ बाद स्टार्ट करनी चाहिए, पहले मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। 6 मंथ बाद आफ्टर सी सेक्शन आप एक्सरसाइजेस विद कार्डियो स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा, जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी तो मैं 93 kg थी और मेरी जो ऑडियंस थी या जो फॉलोअर्स थे वो इतना एकदम शॉक रह गए थे मुझे इतना मोटा देखकर, क्योंकि एकदम से आप 60 से 93 हो जाए तो वो बहुत एक ह्यूज डिफरेंस है आपकी बॉडी में। बाकी आपने सवाल किया कि कब स्टार्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो 6 मंथ बाद आप स्टार्ट करेंगे, कार्डियो से स्टार्ट करेंगे। कार्डियो से फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बनाते हुए आप जाएंगे और फिर आपने हिट ट्रेनिंग करनी है, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, आपने जुम्बा ट्रेनिंग करनी है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको खुद क्या पसंद है। फिर हम ग्रेजुअली जो है, वैसे मैं एडवाइस देती हूँ जब मेरे पास खवातीन आती है सी सेक्शन की, कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लें। पर्सनल ट्रेनिंग से होगा कि हम खुद ही उनका स्टेमिना बनाएंगे, हम खुद ही उनको न्यूट्रिशन गाइड करेंगे, हम सब उनको ग्रेजुअली जो है वो गाइड करते हुए लेके जाएंगे और फिर हम उनका स्लोली वेट लॉस करवाते हुए जाएंगे। फिर एकदम से जैसे ही उनका स्टेमिना बनेगा तो वो फिर अपना वेट लॉस प्रोसेस में एंटर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी लोगों को, खवातीनों को नहीं मालूम कि जो जो चीज़ें बताई हैं, लाइक जुम्बा क्या है, हिट ट्रेनिंग्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें खवातीन को नहीं मालूम होगी। तो रिजा से मेरी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन हो गई। इंशाल्लाह आगे जो है हम एक टॉपिक ऐसे रख लेंगे जिसमें हम डिटेल बता सकेंगे कि कार्डियो के क्या बेनिफिट्स हैं जी चाहिए, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारी चीज़ों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो हम डिटेल एक वीडियो बना लेंगे। अच्छा, तो ये चीज़ें बताइए कि न्यूट्रिशन की तो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो न्यूट्रिशन का सबसे पहले मुझे बताया, मेरी ऑडियंस जो है मुझे समटाइम बहुत ज़्यादा मैसेज करती है कि हमारा न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए इस पीरियड के अंदर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपने, अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, क्योंकि आपका सी सेक्शन हुआ, ऑफ कोर्स ज्यादातर औरतें जो है वो लैक्टेटिंग मदर्स होंगी, तो उनको जो है हर चीज बैलेंस करनी है। उनको कार्ब्स भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको फैट्स भी लेना है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों का ख्याल करना है। उनको पानी भी बहुत पीना है, क्योंकि जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारा पानी भी आता है। पानी का इंटेक भी बहुत ज्यादा करना है, जो कि उनके और उनके जो है वो न्यू बॉर्न के लिए बहुत बेनिफिशियल है। प्लस मैं आपको बताऊं कि उनको फैट्स लेना है, कार्ब्स लेना है और प्रोटीन भी लेना है। अच्छा, तो रिजा मुझे ये बताएं, जो आप फैट, प्रोटीन, कार्ब्स की जो बात कर रही हैं, हमारी ऑडियंस को मालूम नहीं है क्या, इसको तो जरा डिफाइन करें कि ये तीनों चीजें हैं क्या और ये काम क्या करती हैं। जी, प्रोटीन जो है उसमें आता है हमारे एग्स, सही है, और चिकन,
फिश। इन तीनों चीजों को हम बेसिकली जो हम ट्रेनर्स हैं वो प्रोटीन में काउंट करते हैं। अच्छा, एग जो है वो होल एग है या बॉयल एग विदाउट योग लेंगे विदाउट हम। योग? सही है। और गुड कार्ब्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स तो वैसे तो देखे कौन चावल नहीं खाता, कौन रोटी नहीं खाना चाहता, सभी सही। खाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुड कार्ब्स हमें लेने जरूरी है, सही। जिससे हमारा वेट लॉस भी हो, हमारी बॉडी में वो एनर्जी भी दे, सही। और हमें जो है ना वो पूरा दिन ताजा दम भी रखे, हम एक्सरसाइज भी करें, अपना बच्चा भी संभाल लें। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप ओट्स लें। ओट्स लें। ओट्स आर गुड कार्ब्स। और इसके अलावा ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं सही है। आप ब्राउन राइस वगैरह को तो खैर मैं इतना प्रेफर नहीं करती, सही है। मैं वैसे ज्यादातर लड़कियों को ये कहती हूँ कि आप ओट्स की तरफ जाइए। ओट्स की तरफ जाइए। प्लस कार्ब्स में जो है आपके फ्रूट्स भी आते हैं, आपकी वेजिटेबल्स भी आती हैं, और सही है। आपकी पल्सेस भी आती है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हैं सही। इन अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ। एक बाउल ले लिया आपने, एक पाम साइज ले लिया, सही। इस तरह से जो है आपने एक सैलेड ले ली, इस तरह से आपने जो है वो कार्ब्स का रेशियो रखना है। अच्छा, फैट में जो है वो आप लेंगे ऑलिव ऑयल, या फिर सही। आप ले सकते हैं नट्स। नट्स जो है वो भी आपके जो है वो फैट्स में आएंगे। सही है। अच्छा, स्नैक में आपने फैट्स में जो है वो नट्स ले लिए, या आपने अनार ले लिया, आजकल अनार आया हुआ है, ग्रेप फ्रूट आया हुआ है, आपने जो है वो नाश्ते में जो है वो ओट्स ले लिए मिल्क के साथ, सही। आपने एग्स ले लिए विदाउट योग। आप ओट्स में जो है मैं लड़कियों को कहती हूँ कि आप चिकन में डाल के खा सकती हैं, आप हलीम की तरह बना के खा सकती सही हैं, है। आप उसको बहुत टेस्टी बना के खा सकती हैं। सही। और उसके साथ जो है आप कोई भी ड्रिंक ले लें, जैसे ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, या आप उसमें ग्रीन टी ले सकती हैं। आजकल सर्दी आने वाली है तो ब्लैक कॉफी इज वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है। अच्छा रिचा, मुझे एक बात और बताइएगा, आप तो मोस्टली फीमेल जो होती हैं वो जब डिलीवरी के बाद, आप जैसे आपने मुझे बताया 6 मंथ के बाद जब वो एक्सरसाइज स्टार्ट करती हैं, तो उनको फैट कितना रिड्यूस करना चाहिए? क्योंकि हर फीमेल चाहती है कि जल्द से जल्द ज़्यादा हो, और जितना ज़्यादा होता है उतनी ही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, जितना मेरे ख्याल है। समटाइम देखा होगा कि वो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, डार्क सर्कल आ जाते हैं, चेहरे पे घाइयाँ आ जाती हैं, फेस एक्सप्रेशन आउट हो जाते हैं, ब्राइटनेस चली जाती है। तो ये जितना मेरे ख्याल है ये अनहेल्दी तरीके से फैट लॉस नहीं है ये। असल में बात मैं आपको बताऊं हमजा के ना, लड़कियां ये चाहती हैं कि हम कम टाइम में और बहुत जल्दी से वेट लॉस कर लें, विच इज इम्पॉसिबल। Yes. हमारे जो न्यूरो मसल्स होते हैं ना, उनको भी टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में कि वी आर वर्किंग ऑन इट, सही। हम अपने मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो इसमें हमें टाइम लगता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में। तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 20 डेज में आपको कोई भी शख्स देख के बोल सकता है कि नहीं आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपके अंदर 20 डेज में फर्क आना शुरू होगा, और मिनिमम आपकी बॉडी जो है वो 3 मंथ्स पे रिस्पॉन्ड करेगी। 3 मंथ्स में आप कहेंगे कि हाँ हमने ट्रांसफॉर्मेशन अपनी बॉडी की करी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई 150 किलो की या 126 किलो की बंदी आती है, तो मैं उसको कभी नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें 1 से 1.5 महीने में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। चाहे मैं उसे सप्लीमेंट दूं, चाहे मैं उसे डाइट कराऊं, चाहे मैं उसे 2-2 घंटे कार्डियो कराऊं, वो फिर भी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, और ये हेल्दी वे तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एडवाइस ये है आपको कि आप एटलीस्ट अपनी बॉडी को 3 मंथ दें। एटलीस्ट 3 मंथ से। जी। अच्छा, आप कार्डियो करें, लेकिन कार्डियो आप स्टार्ट करें 15 मिनट से। सही है। 15 मिनट से करें। डाइट करें, क्योंकि याद रखें कि 70% इज योर डाइट एंड 30% इज योर एक्सरसाइज। सही है। ठीक है, ये दोनों जब आप मिलाएंगे, प्लस आपकी नींद बहुत काउंट करती है, आप नींद कम से कम 6 घंटे की लें। ठीक है, आपने नींद भी लेनी है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने डाइट भी करनी है। जब आप इन तीनों चीजों का कॉम्बो मिलाएंगी तो ही आप एक अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बता दी हैं, जिससे मुझे भी मालूमात हुई, मेरी भी थोड़ी सी वो कमज़ोर थी। तो आप मुझे ये बताएं, ये जितनी हमने जो बात करी है, ये तो हमने बात करी है आफ्टर डिलीवरी की बात करी है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनको किस चीज़ से एहतियात करना चाहिए, किस किस फूड पे ध्यान रखना चाहिए, जिससे वो एक हेल्दी तरीके से हर चीज़ जो है वो कवर कर सके? प्रेगनेंसी के लिए मैं एडवाइस दूंगी कि मेरे पास प्रेग्नेंट लेडीज आती हैं एक्सरसाइजेस करने के लिए, हम उनको लाइट कार्डियो करवाते हैं और लाइट एक्सरसाइजेस करवाते हैं विद माइनर वेट्स लाइक 1 kg ओनली। प्लस मैं उनको एडवाइस ये करती हूँ कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें। प्रोटीन बहुत जरूरी है। कीमा खाएं, गोश्त खाएं, सही है। चिकन खाएं, अंडे खाएं, मछली खाएं। ये आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा है। ये बेबी को ग्रो करने में और आपका जो एमोनिक फ्लूइड होता है ना, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। सही है। प्लस आप मिल्क का इंटेक करें, आप अपनी हेल्दी डाइट का खुद से रूटीन बनाएं, आप दालें खाएं, आप रोटी खाएं इन अ मॉडरेट फॉर्म। आप अगर आप एक रोटी खाएंगी, दाल खाएंगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मैंने कंसीव किया था तो मुझे लास्ट मंथ में गैस्ट्रेशनल डायबिटीज हो गई, सही, जो कि टाइप 2 डायबिटीज कहलाती है। उसमें जो है फिर मैंने डाइट स्टार्ट की थी और उसको कंट्रोल मैंने इस तरीके से किया था कि मैं उसमें ओट्स लेती थी। सही है। सुबह ओट्स,
दोपहर ओट्स, रात ओट्स, और प्लस मैंने उसमें अंडे भी रख लिए थे, थोड़े से फ्रूट्स भी रख लिए थे। और फिर उसमें ये होता है कि हमें चेक करना पड़ता है बार बार अपने स्केल से कि हमारी शुगर का क्या रेशियो चल रहा है, क्योंकि शुगर जो है वो बेबी के लिए बहुत नुकसानदेह है। एग्जैक्टली। तो आपने जो है वो इस तरीके से ख्याल करना है। आजकल थायराइड बहुत चल रहा है, एग्जैक्टली। जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को फौरन अटैक करता है। हेपेटाइटिस है जिसके टेस्ट करवाते हैं आजकल डॉक्टर्स। तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है, आपने डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। प्रॉब्लम यह है कि जो जंक फूड है उसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, मैं आपको सच बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात और है। रूटीन हमारे बहुत डिस्टर्ब है, हम लोग रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां जो है वो हमें लग जाती है। अगर बात की जाए अब, जैसे कि रिजा ने बताया, जितना फास्ट फूड है ये हमारा, जो स्पेशली हम जो बात करें जिंगर की, जितने भी डीप फ्राइड फूड पाड़ा ने जो हमारी रेड़ लगाई है ना, जो हर ये डीप फ्राइड आइटम जो होता है, इसके अंदर जितनी भी चिकन इंटेक की जाती है, हम लोग जो खाते हैं उनको जितने स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो कितनी प्रॉब्लम हमारे सेल्स जो है ना वो डेड करते हैं। खैर ये चीज़ तो अलग है। आप मुझे एक चीज़ और बताएं, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलत मिथ जो घूमी हुई है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको पूरे दिन भूखा रहना है, या आपको एक मील लेनी है या 2 मील लेनी है। तो ये आप बताएं कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है तो कितनी मील्स इनटेक करनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हमारा 4 to 5 kg इसलिए गिर जाता है क्योंकि बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, वो तो फौरन गिर जाएगा। अच्छा, आपकी बात काट के मेरे पास ये बहुत मेन चीज़ है। मेरे पास बहुत सारे मेल, बेसिकली मैं मेल ट्रेनर हूँ, तो मेल आते हैं तो वो मुझे ये कहते हैं, यार हमने तो शुरू के अंदर वॉक से, जॉगिंग से जो है हमने 4 kg लॉस कर दिया, 5 kg लॉस कर दिया, अब मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, अब मैंने सोचा जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। तो उनको मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने जो 4, 5, 6, 8 kg जितना भी लॉस किया है वो बॉडी का वाटर वेट होता है। बिल्कुल। हाँ। अब आपका जो स्टबर्न फैट है वो आप किस तरह लॉस करेंगे? उसके लिए आते हैं हमारे पास। जी। जैसे आपने 4, 5, 8 kg किया है, वैसे आप ये भी करें ना। नहीं, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने मसल ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है। आप मसल ट्रेन भी करेंगे, आप हिट ट्रेनिंग भी करेंगे, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कहते हैं हम उसे, जिसमें हमारा हार्ट रेट बेसिकली फास्ट होता है। जब हमारा हार्ट रेट फास्ट होगा ऑटोमेटिकली, तो फिर हम जब मसल ट्रेनिंग की तरफ जाएंगे तो हमारा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ वही डाइट आपने रखी। डाइट तो बहुत जरूरी है। देखिए, फैट इतने आराम से नहीं जाता। और बेसिकली 2 चीजें होती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं हमजा, अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी मैं आपकी ऑडियंस को, कि एक चीज होती है वेट लॉस और एक चीज होती है फैट लॉस। हमारे पास आके हमें जो क्लाइंट्स है वो तंग करते हैं कि भाई हमारा आखिर स्केल पे वेट क्यों नहीं गिर रहा, हम दिखने में कम लग रहे हैं। तो ये तो ज्यादा अच्छी बात है कि आपका एक्सेल था, नाउ यू लुक लाइक मीडियम साइज, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी से फैट गिरा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इतने आसानी से वापस नहीं आएगा। स्केल पे जो वेट गिराया है कार्डियो से, वो तो वापस आ सकता है दोबारा, क्योंकि वो तो आपने मेहनत करी ही नहीं है ना ज्यादा। वो तो आपने वॉक कर ली, भाग लिए, कार्डियो कर लिया और आपने जो है वो वेट गिरा लिया, जो कि इजीली वापस आ जाएगा 1-2 महीने खाने खाने से। लेकिन जो फैट लॉस है वो मैं गारंटी देती हूँ, मेरा अपना 5 साल का एक्सपीरियंस है कि जो आप फैट लॉस करेंगे बॉडी में से, वो आपका एटलीस्ट 6 मंथ तक आपके डेड रूटीन से भी वापस नहीं आता। ये तो बहुत ज्यादा ही मतलब नॉलेज वाली बात थी, मुझे भी नहीं पता था। खैर, आप ये मुझे बता रही थी कि कितनी मील इंटेक करनी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मील स्किप करना तो समझ लें हमारी फील्ड में गुनाह है। आपने गुनाह कमिट कर लिया, ये अब आपको सजा मिलेगी। ट्रेनर आपको खूब, या तो लड़कियां क्या करती हैं बिरयानी खाकर आ जाती हैं और पिज्जा, या वो क्या करती है भूखी रहती है। कि एक से मैंने सवाल किया, तुम दिन भर क्या खा रही हो? मेरी पर्सनल ट्रेनिंग पर आई है, वो उनका हाथ काफी उनके हैवी है। मुझसे कह रही है रज़ा इब्राहिम मेरा वेट ही नहीं जा रहा। मैंने कहा अपना डाइट रूटीन बताओ। तो कहती है कि मैं जो हूँ ना मील स्किप कर रही हूँ, मुझे रात में मौका मिलता है मैं सारे दिन का एक रात में खा लेती हूँ। तो देखिए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। और रात में जो खाती होंगी, नाश्ता नहीं करेंगे तो आप कैसे वेट लॉस करेंगे? एग्जैक्टली। आपका याद रखें कि अंग्रेज की एक कहावत है कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये तो आपने करना है। रात का खाना आपने इतना कम खाना है कि वो एनर्जी में ट्रांसफर हो और आपका फैट जो है वो लॉस कर दे रात में। वही बात है, रात में वो इतना खा लेती होंगी कि जितनी भी कैलोरीज वो इंटेक करती है सारी बॉडी में होल्ड हो जाती है, वो पूरा उनकी बॉडी जो है कंज्यूम कर लेती है पूरे दिन का। एक तो भूखी होती है, और हम जब गैप से खा रहे होते हैं ना, इंटरवल से थोड़ा 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 करके, तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और हम दिन भर की जो कैलोरीज है वो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी बॉडी एकदम से जो है ना वो फैट नहीं बनाती। इसके पीछे मकसद ये होता है। अच्छा, अब ब्रेकफास्ट स्किप करना तो बहुत गलत बात है, क्योंकि एक तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, हल्के आ जाते हैं, और प्लस जो आपने बात कही ना कि आपका वेट एक वक्त आता है स्टक हो जाता है। एग्जैक्टली। ये बहुत सारी फीमेल से मैंने प्रॉब्लम देखी है, क्योंकि वो मील स्किप कर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट स्टक ना हो तो आप मील स्किप ना करें। जी।
तो मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ एडवाइस देता हूँ कि मोस्टली पर्सन जो है वो सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं। जी जी। और ये जैसे आपने बताया कि सुबह का नाश्ता तो लाजमी करना है। अब आप एटलीस्ट 8 आवर्स जो हैं वो सो रहे हैं। अब आपका अंदर की बॉडी चल रही है, आपका मेटाबॉलिज्म चल रहा है, आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आपको वॉशरूम जाना है। अब आप 8 आवर्स बाद अगर आप उठ रहे हैं, अगर आप 8 आवर्स जागे तो आप कम से कम 2 मील्स इनटेक करेंगे जी। और 8 आवर्स के बाद आप क्या करते हैं, आप जो है भूखे या बिस्किट लेके नहीं, एक चीज इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है जिसमें हम 15 आवर्स जो है वो भूखे रहते हैं और 8 आवर्स हम उसमें खाते हैं। वो एक बहुत अच्छा है, फास्टिंग से ही आया जा रहा। हम तो मुसलमान है तो हमारे तो फास्टिंग से ही वो निकला है। उसमें जो है हमें 3 से 4 मील लेने होते हैं, लेकिन उसका भी एक पूरा प्रोसेस है। हम हर एक को वो गाइड नहीं कर देते, उसमें फिर हमें पानी भी लेना है और क्या कहते हैं ग्रीन टी भी लेनी है, जूसेस भी लेने हैं उसमें हमें दिन भर, और फिर हमें जो 8 घंटे खाना है तो हमें उसमें प्रॉपर हेल्दी मील्स लेने हैं बकायदा। फिर वो आपका जो है वो वेट लॉस करेगा। यानी कि आपको जो है मॉर्निंग मील जो है वो लाजमी लेनी है, क्योंकि आप 8 आवर्स जो सो रहे हैं, अगर 8 आवर्स आप जागे तो आप एटलीस्ट 2 मील्स इनटेक करेंगे। और मोस्टली पर्सन क्या करते हैं, सुबह उठ के यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए मोस्टली देर हो रही होती है, वो बिस्किट या चाय वाय पी के निकल जाते हैं जी, जिससे उनका मैदा कहते हैं ना हमें भूख नहीं लगती है। अगर कोशिश करते हैं सुबह नाश्ता हैवी करने की तो वॉमिट फील होती है। मैं आपको बताऊं, ज्यादातर आजकल जो मैदे के मरीज हैं वो आजकल यंगस्टर्स हैं। एग्जैक्टली। इतना ज्यादा स्टमक पेन रहने लगा यंगस्टर्स को, क्यों? क्योंकि वो सारा दिन भूखे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं सारी रात जाग के, और फिर एंड ऑफ द टाइम क्या करते हैं, वो जंक फूड मंगा के खा लेते हैं। और जब कभी उनको ख्याल आता है अपने बारे में कि यार अब जिम ज्वाइन करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और जब वो सुबह मॉर्निंग में अपनी मील इनटेक करने के लिए जाते हैं उनको वॉमिट आती है। यही वजूहात हैं जिसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। सही है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में हार्मोनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ठीक है। अच्छा रिजा, एक और चीज़ बताएं, जो आपके फीमेल आती है अक्सर आपसे बात तो करती होंगी ये पेट अंदर करना है या एब्स लाने, तो आप उनको क्या जवाब देती हैं? मैं उनको ये कहती हूँ कि एब्स जो है ना वो बेसिकली एब है। बिल्कुल सही है ना। सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ तो मजाक में तफरी में, लेकिन हकीकत यही है कि वो तो हम भी उसी की कोशिशें कर रहे होते हैं। लेकिन देखें, बॉडी की एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बॉडी का एक पूरा प्रोसेस है। पहले आपकी अपर बॉडी कम होती है, लोअर होती है, फिर आपके जो एब्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 3 उसके सेक्शन बनते हैं, फिर एक सेक्शन कम होता है, फिर एक सबसे आखिर में आपकी लोअर बेली। ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो लोअर है, लोअर बेली है। तो आपको सब्र करना पड़ेगा। आप एटलीस्ट 2 मंथ्स तो अपने बेली को दें कि भाई उसमें कम होना है। पहले अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करें, फिर अपनी बेली को कम करें। उसमें आप लेग रेजेस कर सकते हैं, क्रंचेस कर सकते हैं, आप उसमें साइड डंबल्स लगा सकते हैं, आप उसमें कार्डियो कर सकते हैं, उसमें आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दें। उसमें आप एग्स लेंगे, चिकन लेंगे, फिश लेंगे, लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, तो यकीनी तौर पे फिर आपके एब्स या आपका पेट कम हो जाए। मतलब हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स। जी जी जी, बिल्कुल। नॉर्मल अगर इजी वे में अगर डिफाइन की जाए तो हाई प्रोटीन लो कार्ब। एग्जैक्ट। तो इससे आप क्या कहती हैं, एब्डोमिनल जो है आपके, लेकिन आपको थोड़ा सा जबान बंद करनी पड़ेगी। वो तो इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम करती है। अगर आपने जबान पे कंट्रोल अपने नहीं किया है तो बॉडी बिल्डिंग या बॉडी चेंज करना आपके काम की बात है। सही बात। मैं आपको बताऊं, मैंने जो अपना वेट लॉस किया है 20 kg, इट्स वेरी टफ फॉर मी। हर एक के लिए मुश्किल होता है दैट, लेकिन एक लैक्टेटिंग मदर प्लस बच्चे को देखना, जिम्स देखना और इस तरह से मैनेज करना, इट्स वेरी टफ। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं 6-6 घंटे 8 घंटे एक्सरसाइज कराती हूँ, लेकिन जब मैं डाइट नहीं करती तो मेरा वेट पुट ऑन हो जाता है, जब मैं डाइट करती हूँ तो वेट लॉस होता है। तो जब हमें डाइट करनी है तो फिर आपने भी करनी ही करनी। अच्छा, वैसे मेरी ऑडियंस को बताइए, आप फूडी हैं या नहीं है? मैं हूँ। मतलब बिरयानी और केक, ये तो नेशनल फूड है। बिरयानी की अगर हम बात की जाए, बिरयानी तो किसी से रुकती नहीं है। आप हो, मैं हूँ या हमारी ऑडियंस में कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको बिरयानी ना पसंद हो। बिरयानी की तो हम बिरयानी तो फिर कराची वाले अगर आखिर हम तो बिरयानी को पसंद है। खैर, आज की वीडियो में यहाँ ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो मैं फिर अगेन रिजा का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है या कोई भी आपके क्वेश्चंस हो रिलेटेड इस वीडियो या किसी भी फिटनेस जर्नी या कुछ भी XYZ, तो डिस्क्रिप्शन में मैं रिजा का कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम, हर चीज़ एवरीथिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पर्सनली आप रिजा से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह आगे हम बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। क्यों रिजा? एग्जैक्टली, इंशाल्लाह आपकी ऑडियंस आपसे सवालात करे, हम क्यों नहीं उनको नॉलेज कि जुम्बा क्या है और हिट ट्रेनिंग क्या है। अभी वीडियो बनाएंगे बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका हम एक डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सेशन रखेंगे जिसमें आपको आराम से एक्सप्लेन। ऑडियंस सवाल करेगी आपसे, ऑडियंस सवाल करेगी, तो वही हम ऑडियंस सवाल करने से पहले बना देंगे। चले, सही है, ताकि ऑडियंस को जो मेहनत ना करनी पड़े। क्या कहते हैं? ठीक है, चलिए, ये भी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह।